तो अयोध्या में 500 साल बाद इतनी भव्य दिव्य रामनवमी मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हुए भी श्री राम से अछूते नहीं थे। चुनावी रैली हो या प्लेन में यात्रा, पीएम मोदी अपनी सनातनी पहचान सीने से लगाकर चलते हैं। वो असम में थे और वहां से भी श्री राम के सूर्य तिलक और उनके ललाट पर सूर्य की किरणें देखकर अभिभूत हो रहे थे। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। अयोध्या फिर से सजा। 500 साल के इतिहास में पहली बार वो हुआ जिसे देखकर पूरा देश राम भक्ति से विभोर हो गया। इस बार रामनवमी पर वो हुआ जो बेहद खास था। अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी मनाई गई। इस मौके पर रामलीला के मस्तक को सूर्य किरणों से प्रकाशित किया गया। सूर्य की किरणों से रामलीला का तिलक करवाया गया। देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने ये अद्भुत नजारा देखा। और जब प्रधानमंत्री मोदी के राम का सूर्य तिलक हो रहा हो तो वो भला कैसे दूर रहते। प्रधानमंत्री मोदी भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। जिस वक्त अयोध्या में रामलीला का सूर्य तिलक हो रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे के दौरान हवाई जहाज में बैठे बैठे सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण देख रहे थे। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। प्रधानमंत्री मोदी अपने हवाई जहाज में बैठे थे। उनके हाथ में टैबलेट था जिस पर वो भगवान राम का सूर्याभिषेक का लाइव प्रसारण देख रहे थे। लेकिन दो बातें ऐसी रहीं जिन्होंने राम भक्तों के दिल को छू लिया। देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दाहिने हाथ को प्रणाम के मुद्रा में सीने से लगा रखा है। और अब देखिए ये दूसरी तस्वीर। देखिए रामलीला के सूर्य तिलक के दौरान पीएम मोदी ने अपने जूते उतार रखे हैं। ये है प्रधानमंत्री की अपने रामलीला को लेकर श्रद्धा, आदर और प्रेम। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सबने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है।
भगवान राम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का भक्ति भाव पूरा देश देख चुका है। रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक का सुझाव भी प्रधानमंत्री मोदी का ही था। प्रभु श्री राम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। ऐसे में रामनवमी पर सूर्य तिलक प्रभु रामलला के ललाट पर शोभायमान होना चाहिए। ये सुझाव खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक से विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की टीम को बुलाकर इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी थी। प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना भी आज साकार हो गया। आज हमारे राम आ गए। वो पल कोई भुला नहीं सकता जब 500 साल बाद राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए थे। पूरे श्रद्धा भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। पीएम मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का कठिन अनुष्ठान किया। वे फर्श पर कंबल ओढ़कर सोए और नारियल पानी पीकर रहे। इसके अलावा पीएम ने गौ पूजा की और हर रोज गाय को चारा खिलाया। उन्होंने हर रोज कई तरह के दान भी किए, जिसमें अन्नदान और कपड़े देना भी शामिल था। इस दौरान उन्होंने करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। 12 जनवरी को पीएम मोदी नासिक पहुंचे। यहां पीएम ने कालाराम मंदिर में दर्शन और पूजन किए। 16 जनवरी को पीएम आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में पूजा की। 17 जनवरी को पीएम मोदी केरल के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने गुरुवयूर मंदिर में पूजा अर्चना की। 19 जनवरी को पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचे। पीएम मोदी ने रामेश्वरम और रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा। पीएम मोदी अनुष्ठान के दौरान सिर्फ नारियल पानी पीकर रहे। ये किसी तप से कम नहीं था और यही है भक्ति, यही श्रद्धा बताती है पीएम मोदी का रामलला के प्रति कितना प्रेम भाव है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। रामलला को लेकर जो लोग सियासत करते रहे, तरह तरह के आरोप लगाते रहे, उन्हें भी पीएम मोदी ने बताया कि राम
आग नहीं बल्कि ऊर्जा हैं। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। आज हमारे राम आ गए। पीएम मोदी की राम भक्ति की ये तस्वीरें हमेशा के लिए पूरे देश के मानस पटल पर अंकित हो गई हैं। जब पीएम मोदी राम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि पूरा देश, हर राम भक्त उसके साथ भावनाओं में डूबा हुआ था। पांच अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। पूरे विश्व की निगाहें धर्म नगरी अयोध्या पर टिकी थीं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए थे और मंदिर की आधारशिला रखी। राम भक्त मोदी ने समस्त देशवासियों को अयोध्या में भव्य मंदिर बनाने का वादा किया था, जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा हो गया। लेकिन आज वो संपूर्ण हो गया है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में छिपा है वो संकल्प जो आज पूरा हो चुका है। ये तस्वीर है 1992 की। तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो वक्त था जब पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। ये जय घोष था अयोध्या से और मौका था राम मंदिर के शिलान्यास का। राम भक्त मोदी राम मंदिर के शिलान्यास के लिए अयोध्या पहुंचे थे। जो सपना सैकड़ों सालों से देशवासियों ने देखा था, उसे पूरा करने की शुरुआत भी पीएम मोदी ने अपने हाथों से की थी। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। इस दिन पूरे विश्व की निगाहें धर्मनगरी अयोध्या पर टिकी थीं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन कर रहे थे और मंदिर की आधारशिला रखी। राम भक्त मोदी ने समस्त देशवासियों को अयोध्या में भव्य मंदिर का वादा किया था। आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है। हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है।
करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। शिलान्यास की तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी और सुना था राम मंदिर का संकल्प भी, जिसके बाद तेजी से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पीएम मोदी खुद मंदिर निर्माण का हर अपडेट लेते रहे। अधिकारियों की टीम मंदिर निर्माण पर नजरें जमाए हुए थी। संकल्प से सिद्धि की यात्रा तेजी से पूरी होने लगी और इसके पीछे छिपी थी पीएम मोदी की राम भक्ति। वो वादा जो उन्होंने भगवान राम से किया था, वो वादा जो उन्होंने देश की जनता से किया था। इस बीच सिर्फ राम मंदिर का निर्माण ही नहीं हो रहा था, बल्कि अयोध्या की तस्वीर भी तेजी से बदल रही थी। पीएम मोदी के निर्देश पर अयोध्या में विकास काम को मानो पंख लग चुके थे। अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा था। सड़कें बनने लगी, फ्लाईओवर बनने लगे, एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन की सूरत बदल गई। मानो राम की नगरी का कायाकल्प हो गया। एक तरफ पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटे रहे, तो दूसरी ओर विपक्ष राम मंदिर को लेकर सवाल खड़े करता रहा। राम मंदिर को वोट बैंक की राजनीति बताता रहा। राम मंदिर और भगवान राम पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने करारा जवाब भी दिया। पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया, और इसको आज की घटनाओं से मत, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए, राम मंदिर का ऐसे लोग हैं, राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया, तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। एक दौर था जब नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ रथ पर सवार होकर राम मंदिर के लिए यात्रा कर रहे थे, और एक वक्त आज का है जब पीएम मोदी ने पहले राम मंदिर का शिलान्यास किया, फिर राम मंदिर का उद्घाटन किया, और आज रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ तो उसके साक्षी बने। यही वजह है, कहा जाता है, पीएम मोदी के राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ नमस्कार।